नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब क्लास में। आज अपन करंट अफेयर्स की, चूँकि करंट अफेयर्स वेडनेसडे को होनी पाई थी, इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें अपन 14 से 18 सितंबर तक की जो खबर है, न्यूज़ है, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले देखिए, जो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु से जो संबंधित चिकित्सा सेवाओं को डिजिटलाइजेशन करने के लिए क्या किया गया है। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, जो राजस्थान नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान ने समझौता किया है। ठीक है ना। किसके लिए? जपाएगो संस्थान के साथ समझौता किया है। किसके साथ? जपाएगो संस्थान। राजस्थान में जो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु है, उनसे संबंधित चिकित्सा चिकित्सा सेवाओं को डिजिटलाइजेशन करने के लिए, क्या करने के लिए? डिजिटलाइजेशन करने के लिए NHM या नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान ने समझौता किया है। किसके साथ किया है? जपाएगो संस्थान, जापान की एक संस्थान है जपाएगो संस्थान, के साथ समझौता किया है। इस समझौता के तहत प्रथम चरण में, पहले चरण में करौली, उदयपुर और बूंदी, उसमें प्रत्येक ANM जो नर्स होती है, उनको प्रत्येक ANM को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराई जाएगी। किस किस में? प्रथम चरण में किस किस को? करौली, उदयपुर और बूंदी की प्रत्येक ANM को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की जो चिकित्सा सेवा है, उनकी अपडेट है, उनको डिजिटलाइज कर सके। ठीक है ना। अब देखिए, राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता। राज्य स्तरीय महिला, वैसे तो ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। राज्य स्तरीय है तो इसलिए राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? भरतपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भरतपुर में हुई थी। और किसने जीता था इसको? भरतपुर ने ही जीता था। राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता भरतपुर में हुई थी। जो भरतपुर ने ही जीती थी। किसको हराकर? अजमेर को हराकर भरतपुर ने जीता था। और हुई कहाँ थी? भरतपुर में। ठीक है ना। कोविन, कोविन आपने सुना होगा। कोविड के दौरान जो अपन टीकाकरण की जो ऑनलाइन अपनी जानकारी थी, वो एक ऐप थी, कोविन ऐप, उस पर थी ना। तो ऐसे ही कोविन ऐप की तर्ज पर जो जच्चा बच्चों को लिए टीका लगते हैं, जच्चा बच्चों को टीका लगने के लिए ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल चालू किया गया। उसका क्या नाम है? यूविन है, यूविन। ठीक है ना। जैसे कोविड में अपन ने कितने टीके लगवाए हैं, किस डेट को लगवाए हैं, प्रथम टीका लगवाया, सेकंड लगवाया, तीसरा लगवाया, वो सब की अपडेट कहाँ पर है? कोविन ऐप पर। कहाँ पर है? कोविन ऐप पर। ऐसे ही कोविन ऐप की तरह एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें क्या है, जो गर्भवती महिला और उसके बच्चे को कौन सा टीका लग चुके हैं, कौन सा टीका लगने वाले हैं, किस डेट को लगे, उन सबकी जानकारी कहाँ मिलेगी अपन को? यूविन ऐप पर। कहाँ पर मिलेगी? यूविन ऐप पर। ठीक है ना। भारतीय वायु सेवा, भारतीय वायु सेवा द्वारा एयर शो किया गया। उस एयर शो का क्या नाम है? सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। भारतीय वायु सेवा द्वारा जो एयर शो शुरू किया गया, उसका नाम था सूर्य किरण। उसका प्रदर्शन कब किया गया? 15 से 17 डेट इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट का है। कहाँ पर किया गया? जल महल, जयपुर में। कब, कहाँ किया गया? जल महल, जयपुर में। जल महल को, जैसा कि आपको पता होगा, मानसागर झील भी बोलते हैं। जल महल को क्या बोलते हैं? मानसागर झील। तो ऐसा डायरेक्ट सूर्य किरण का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? मानसागर झील, जयपुर, या जल महल, जयपुर में। कब किया गया है? 15 से 17 सितंबर 2023 को। किसका? सूर्य किरण का। ये क्या है? भारतीय वायु सेवा द्वारा किया गया एक एयर शो है। ठीक है ना। और 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यक्रम, उसका शुभारंभ किया गया 14 से 15 सितंबर 2023 को। 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यक्रम है, उसका 14 से 15 सितंबर को शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ने नया बनाया है झालाना के पास, जयपुर में। तो आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थित है? जयपुर, झालाना। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। ठीक है ना। और है 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप। 32वीं, कौन सी नंबर याद रखना? 32वीं। ठीक है ना। 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई है? इंदौर में। कहाँ पर हुई है? इंदौर में। कहाँ पर हुई है? ये अपने लिए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है स्वर्ण पदक किसने जीता है? आदित्य प्रताप सिंह ने। किसने जीता है? आदित्य प्रताप सिंह ने। ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। ठीक है ना। जो 32वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? इंदौर में। और किसने जीता है स्वर्ण पद? आदित्य प्रताप सिंह ने। अब क्वेश्चन यही आ गया, आदित्य प्रताप सिंह का संबंध किससे है? शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से। ठीक है ना। आदित्य प्रताप सिंह स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में। और कौन सी प्रतियोगिता है? अखिल भारतीय जीवी मावलंकर। कहाँ पर हुई है? इंदौर में, याद रखना। लापिस्टे, लापिस्टे कहाँ पर है? पेरिस में। लापिस्टे पेरिस की ओर से
पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड कहाँ किसकी ओर से मिलता है? ला पिस्टे की ओर से, ठीक है ना। ला पिस्टे की ओर से पेस्ट्री टैलेंट, पेस्ट्री जानते हो, पेस्ट्री खाते हैं अपन, वो वाली पेस्ट्री। पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? तेजस्वी चंद्र लागू। किसको मिला? तेजस्वी चंद्र लागू। इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए है कि इंटरनेशनल अवार्ड है, और किसको मिला है? जयपुर की एक लड़की को, राजस्थान की एक लड़की को, तेजस्वी चंदेला को, ठीक है ना। तेजस्वी चंदेला को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक, राजस्थान में। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं और 101% पूरे 2023 और हो सकता है 2024 में से भी, इसमें से भी क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये 5-6 डेट है, डेट और कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ वो याद रखना है। जैसा कि आपको पता है G20 सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उस G20 सम्मेलन में किस किस राजस्थान में कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं उनकी जानकारी है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, G20 सम्मेलन में राजस्थान के कितने शहर शामिल है, या G20 सम्मेलन राजस्थान के कितने शहरों में आयोजित किया गया? 3 शहरों में। कितने शहरों में? 3 शहरों में, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। कितने शहरों में आयोजित किया गया? 3 शहरों में, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें पहला है शेरपा सम्मेलन। पहला क्या है? 4 से 7 दिसंबर को आयोजित किया गया। कब किया गया? 4 से 7 दिसंबर को। उसका नाम क्या है? शेरपा। शेरपा कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। कब? 4 से 7 दिसंबर। नाम क्या है? शेरपा। अब 1 से 4 फरवरी, ये 4 से 7 दिसंबर 2022 है, ठीक है ना। 1 से 4 फरवरी 2023 में क्या? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन। क्या नाम है सम्मेलन का? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन। कहाँ पर आयोजित किया गया? जोधपुर में। डायरेक्ट ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन। G20 शेरपा सम्मेलन कहाँ हुआ? उदयपुर में, अगर डेट नहीं आई तो। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोधपुर में। G20 का एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोधपुर में। सॉरी। 21 से 23 मार्च को सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन, सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? उदयपुर में। उदयपुर में 2 आयोजित हुए हैं, एक तो शेरपा हुआ है जो सबसे पहले 4 से 7 दिसंबर 2022 को, उसके बाद सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है 21 से 23 मार्च को उदयपुर में। आप कुछ ही याद नहीं करना, तो 3 याद कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। 3 कौन कौन से? एक तो 2 उदयपुर वाले कर लो, G20 शेरपा सम्मेलन 4 से 7 दिसंबर कहाँ पर? उदयपुर में। एक सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन कहाँ पर? उदयपुर में। 2 तो हो गए उदयपुर। एक एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन, एम्प्लॉयमेंट कहाँ हुआ है? जोधपुर में। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोधपुर में। बाकी के जो भी सम्मेलन हुए वो कहाँ हुआ है? जयपुर में। कौन कौन से हुए देखो, 13 से 14 अप्रैल को हुआ है महिला यानी कि W20 सम्मेलन। जयपुर में कौन सा हुआ है? महिला या W20 सम्मेलन। कहाँ हुआ है? जयपुर में। एक हुआ पर्यटन एक्सपो सम्मेलन। पर्यटन एक्सपो सम्मेलन कब से कब तक? 23 से 25 अप्रैल को। फिर 23 से 25 अप्रैल को का पर्यटन एक्सपो सम्मेलन कहाँ हुआ है? जयपुर में। एक है सिविल सम्मेलन, एक है सिविल सम्मेलन, वो कहाँ हुआ है? जयपुर में। ये कब हुआ है? 30 जुलाई से 1 अगस्त तक। 30 जुलाई से 1 अगस्त। फिर है व्यापार और निवेश कार्य समूह। व्यापार और निवेश कार्य समूह भी कहाँ आयोजित किया है? जयपुर में। ये भी कब? 21 से 22 अगस्त को, ठीक है ना। फिर है इसी महीने में 2 दिन बाद 24 से 25 मंत्री स्तरीय बैठक, ये भी कहाँ पर हुई है? जयपुर में, ठीक है ना। 3 याद कर लो, बाकी के होंगे कहाँ पर? जयपुर में। 3 है शेरपा उदयपुर में, और अपना वित्तीय वर्किंग ग्रुप उदयपुर में, और एम्प्लॉयमेंट है जोधपुर में। बाकी के जो भी होंगे कहाँ होंगे? जयपुर में। जहां तक हो सके इनकी डेट भी याद कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नाम याद कर लेना, ठीक है ना। ये शेरपा है, सस्टेनेबल वित्तीय उदयपुर में, वर्किंग है जोधपुर में। बाकी महिला पर्यटन एक्सपो, सिविल सम्मेलन, व्यापार और मंत्री स्तरीय बैठक सारी कहाँ पर है? जयपुर में। ये याद कर लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है जो G20 सम्मेलन में राजस्थान का क्या योगदान रहा है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। ऐसी क्लास को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।